हेलो। हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूर्खों के विषय में, और एक हम कहानी पे यानी हिस्ट्री के एक महान दार्शनिक सुकरात का नाम भी आपने सुना होगा, तो उस पे भी हम थोड़ा विचार करेंगे और उनके विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहली चीज ये तो एकदम लिख लीजिए, मूर्खों से डरना नहीं चाहिए। मूर्ख जैसे होते हैं, एक तो महामूर्ख होते हैं। महामूर्ख जैसे कि उनसे कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े पहलवान जैसे होते हैं, लंबे चौड़े 6 फुट के हो गए, थोड़ा परेशान आपको कर रहे हैं, क्या करेंगे वो? आपको एक आध घूसा मार देंगे ज़्यादा ताकत है तो, या फिर आपके बाइक में से पेट्रोल निकाल लेंगे, खरोच देंगे, गाड़ी गिरा देंगे आपको। तो इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं होती है, कुछ कर नहीं पाते हैं। वो महामूर्ख होते हैं। मूर्ख जिसके महामूर्खों में भी महामूर्ख उन्हें कहा जाता है। अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही बात करना, तो ये इनसे तो कभी डरना नहीं चाहिए। और इनको जो है कि हमेशा दबा नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो क्योंकि ये समझदार तो होते नहीं हैं। इनको बस ये अपने ताकत और अर्ध बुद्धि होती है, तो उनसे कुछ बहस भी करना बेकार ही होता है। हाँ, डरना अगर वैसा मूर्ख है, पढ़ा लिखा हुआ है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन है, अब वो इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है और मूर्ख है, तो उससे जो है कि आपको ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहिए, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जो है कि पढ़ा लिखा है, तो कुछ अलग सोचेगा जहाँ से आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जैसे ओसामा बिन इंजीनियर था, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो इंजीनियर था, लेकिन देखो कितना जो है कि गलत काम और कैसे कैसे उसने पूरा संगठन और आतंकवाद को कितना प्रमोट किया, कितना गलत काम किया। तो जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा मूर्ख टाइप का है, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। तो हम आगे बात करते हैं। तो इसलिए मूर्खों को जो है क्रोध भी बहुत जल्दी आता है, बेवजह आपका उपदेश भी नहीं, आपको या अगर आप सही बात कराएंगे ना, तो आप ही को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। आपके ही विषय में जो है कि विरोध में बात करने लगेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर सही बात बता रहे हैं तो भी उन्हें क्रोध भी आ जाएगा, चढ़ बैठेंगे आपके ऊपर, नुकसान पहुंचाएंगे छोटी मोटी। तो इनसे डरने उड़ने की जरूरत नहीं है, ये मूर्ख होते हैं, इनसे बहस भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के बारे में हमने जो बताया वो नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं, सुकरात का नाम आपने सुना होगा। सुकरात जानते ही हैं, सुकरात बहुत फेमस हैं, दार्शनिक रहे हैं। इनका जन्म जो है कि ईसा पूर्व हुआ है 469 में, एथेंस में हुआ था। इनके जो पिता थे संगराश थे, और उनकी माता दाई का काम करती थी। कितने देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसमें आप जो है कुछ नहीं कर सकते। जो से होता है ना कि थोड़ा सा इनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा है इनकी, तो कुछ बहुत ही आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, एक्सीलेंट होते हैं। तो ये सब दार्शनिक हो गए, या फिर कह सकते हो कोई इम्प्लीमेंट हो गया, और गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो बड़े बड़े उग्रवादी बन जाते हैं ये। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा यही सोचता है कि लोगों को भला हो, उसके विचार में किसी को बर्बाद करना, किसी चीज़ को लेके नहीं आता। हाँ, वो ये ज़रूर सोचते हैं कि गलत काम ना हो, किसी गलत चीज़ को रोकने के लिए अगर गलत कर देते हैं तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन काफ़ी आपने देखा होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक्सीलेंट होते हैं, आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होती है, वो हमेशा देश दुनिया लोगों के भलाई के लिए ही काम में अपना दिमाग लगाते हैं, अपना कोशिश करते हैं। तो जैसे हम सुकरात की बात कर रहे थे, तो सुकरात एक दार्शनिक, इन्हें क्या था, युवा बहुत इनको फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट करते थे। काफ़ी अच्छा इनका नॉलेज था। तो डिस्कस करना, कोई क्वेश्चन कर देना, उस पर डिस्कस करते करते किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच जाना, और एक नए थाट को जन्म देने का काम करना था। तो सुकरात इसी तरह से, आपको पता ही है कि सुकरात जी ने जो है कि कुछ भगवान के विषय में कुछ ऐसा बोल दिया जिसको वहाँ के लोगों ने उन्हें राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया। राष्ट्रद्रोह वो होता है जो कि अपने देश के अनहित में आप कोई काम कर दें, तो उसे राष्ट्रद्रोह कहा जाता है। तो मुकदमा चला, तो सुकरात ने कहा कि भाई अपना बयान बदल दीजिए। सुकरात से लोगों ने कहा नहीं भाई, जो चीज़ सही है उसको सही है, वो सही मैं बोलूँगा, गलत क्यों बोलूँगा। और तो सुकरात जो है महान विचारों वाले व्यक्ति थे।
बहुत सारे सुकरात दिखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं थे, लेकिन अपनी बुद्धि और अच्छे विचारों की वजह से वे यूनान में प्रसिद्ध हुए थे। युवा उन्हें बहुत पसंद करते थे। आज भी सुकरात की गिनती महान दार्शनिकों में होती है। जैसे मैंने पढ़ रखा है, देख रखा है, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ विचार निकाले थे वहाँ से हमने। उन्होंने कोई अपना ऐसा ग्रंथ, कोई किताब ऐसा नहीं लिखा था जिसे लोग जो है पढ़ें और उनसे कुछ सीख ले। बस उनका एक विचार था, लेकिन वे अपने विचारों से समाज में फैले कुरीतियों का विरोध करते थे। शुक्रता उनका जो विचार था कि जो बहुत सारे कुरीतियां हैं समाज में, उल्टी सीधी चीज़ें हैं, चाहे वो भगवान को लेके हो, चाहे किसी राजा को लेके हो, राज्य के लेके हो, किसी जगह को लेके हो, तो उस पर डिस्कस करना, उसका निष्कर्ष निकाल के बताते थे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। तो बहुत महान दार्शनिकों में नाम आता है इनका। तो जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, वह उसे भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी संतुष्ट नहीं होगा। ये इन्हीं का कहना था। तो सुकरात को जहर बताते हैं लोग कि जहर का प्याला दिया था उसको, माने कि पहले सब लोग माने कोर्ट जैसे होता था वैसे उसी समय भी कुछ ऐसा ही चलता था। फिर इनको जो है कि राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया। फिर 500,000 लोगों की कमेटी बनाई गई। फिर वहाँ पे भी जो है कि इन्हें दोषी करार दिया गया। फिर जेल में बंद कर दिया गया। फिर इन्हें बताया गया कि उस समय की प्रथा थी कि जिसे अगर मृत्यु दंड दिया जाए तो उसे एक प्याला दिया जाता था जहर का। वो प्याला पी के उसके प्राण त्याग दिए जाते थे। और इतने विख्यात थे कि प्लेटो जो थे, एक प्रकार से समझ सकते जैसे क्रांतिकारी कह सकते हैं। प्लेटो एक जगह है, वहाँ के जो प्लेटो लोग थे वो बहुत पसंद करते थे। तो जब ये जेल में बंद किए तो प्लेटो को लोग आए और इन्हें कहे कि नहीं, हम इन्हें छुड़ा के ले जाएंगे और इन्हें मरने नहीं देंगे। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सुकरात जी ने, कि सुकरात जो है, मैं कभी नहीं मरूंगा, एक जो जहर का प्याला मुझे कभी नहीं मार सकता। वो बात मैं अभी बताऊंगा, आगे सुनिएगा कैसे उन्होंने इस बात को क्यों कहा। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। सुकरात ने जब जेल से लोग छुड़ाने आए तो कहे कि मैं नहीं जाऊंगा। बहुत लोग समझाए, जो प्लेटो थे बहुत समझाए कि चलिए, नहीं तो ये आपको मार देंगे, जहर दे देंगे, और ये मानने वाले नहीं है। और वो लड़ाकू हिट्ठी टाइप के थे लोग, जैसे कि हरियाणा के लोग कुछ होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, जाट जिसे कह सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त थे, तो बचाना चाहते थे सुकरात को, उनको विचारों को बहुत फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक प्याला जहर तो कभी मार ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर चले गए प्लेटो वहाँ से छोड़ के इनको, लेकिन जो है कि ये जाने को तैयार नहीं थे। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। सुकरात जब जिस दिन जहर देना था, आदेश दिया गया जहर देने का। जहर बनाने वाला इनके लिए जहर पीस रहा था, बना रहा था, लेकिन सुकरात आराम से मित्रों के साथ अपना चर्चा जैसे करते थे किसी विषय पे, चाहे किसी कुरीति पे जो समाज में है, वो चर्चा अपने में मस्त थे। उन्हें 5 बजे जहर देना जाना था। तो सुकरात ने तय समय पे 2 मिनट पहले ही जो जहर बना रहा था उसे बोला कि तुम देर ना करो, क्योंकि देर जब टाइम जो फिक्स है जहर देने का, उस पर आप तुम मेरी बातों पे मत जाओ, मैं तैसे बात करता रहूँगा, डिस्कस करता रहूँगा, तुम देर ना करो। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे तब वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसे महापुरुष कुछ सांस और लें, इसलिए जानबूझ के मैं देर कर रहा हूँ। वो भी देखो, जो जहर देने वाला था उस समय का, जिसे नियुक्ति की जाती थी किसी मृत्यु जिसे दंड मिला उसे देने के लिए, वो भी चाहता था, सुकरात को फॉलो करता था। तो सुकरात ने बहुत अच्छा जवाब दिया, यदि मैं थोड़ा ज़्यादा भी जी जाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैंने जीवन जीकर देख लिया, अब मृत्यु को देखना है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरी बातें हमेशा लोगों के बीच रहेंगी। इसके बाद सुकरात पानी की तरह जहर पी गए और लेटकर शिष्यों से कहने लगे, जहर का असर अब पैरों से शुरू हुआ है, अब जांघों तक हुआ, अब कमर तक असर होने लगा है, फिर हृदय तक गया और वो अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर वो जब प्लेटो इन्हें छुड़ाने आए थे उस समय कहे कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, अगर मैं आज यहाँ से भाग जाता हूँ तब मेरी मृत्यु जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो मेरी मृत्यु
कभी नहीं हो, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को बताया कि जो शरीर है वो तो जरूर मैं त्याग दूंगा, लेकिन जो मेरे विचार हैं वो सालों साल सदियों तक चलते रहेंगे। तो उन्होंने विचारों को लेके बताया, जो उनके विचार थे, अपने सिद्धांत थे। कुछ रूल होता है हर एक इंसान का, तो जो अपने रूल और सिद्धांत को फॉलो करता है वही महान होता है। नहीं तो इंसान आता है चला जाता है, ज़िंदगी जीता है, लेकिन जो ये इन्होंने बात कही कि मेरे सिद्धांत हमेशा जिंदा रहेंगे और मरने के बाद आप भी, आज भी सुकरात को लोग फॉलो करते हैं, नाम है, लोग जानते हैं। अगर उस दिन भाग गए होते तो क्या सुकरात को कोई जानता? कोई नहीं जानता। तो अपने विचारों, अपने मतों से लोग आगे बढ़ता है, अपने कुछ सिद्धांत होते हैं उसे फॉलो करता है, गहन करता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपने विचारों के आगे बढ़ता है। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है आपको, कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, और भी हम कहानी लेके आएंगे।